हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारी रेशियो एनालिसिस की क्लास 6 होने वाली है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं हमारे रेशियो एनालिसिस के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप मेरी पूरी सीरीज देख लेना रेशियो एनालिसिस की, आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चंस क्या होंगे रेशियो एनालिसिस के अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अर्जुन सिंह, आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग मोर देन 9 इयर्स और आप देख रहे हैं एएसबी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखो। तो अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दो टाइप से पूछे जाते हैं, और वो दोनों मैं आज कराने वाला हूँ। जिसमें पहला टाइप मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दूसरा टाइप इसके बाद में कराऊंगा। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है किससे रिलेटेड, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को सॉल्व करने के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको हमेशा ये वाली लाइन पे बहुत फोकस रखना है। कौन सा वाला, जरा ये वाली बॉक्स बना देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। देखो क्या हुआ, आपको पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, 3 लाख रुपीज। मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ये मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब ये क्या बोला हुआ है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या मतलब है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को बेचने की कॉस्ट कितनी है। देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6 टाइम्स। ठीक है, अब मैंने बोला ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी लाइन क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री से लेस देन 10,000 है। ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट पेपर के अंदर टीचर अलग अलग तरीके से पूछ सकता है आपसे। जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले लिख दे, ओपनिंग इन्वेंट्री बाद में लिख दे, ओपनिंग स्टॉक पहले लिख दे, क्लोजिंग स्टॉक अलग लिख दे, कि प्लस है, ज़्यादा है, लेस है, मतलब मोर लेस, ये सब ऐड कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो जब भी आपको क्या बोला, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले लिखना है लेट। ठीक है, आपको यह ढूंढना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा या कम है दूसरी इन्वेंट्री से, मतलब या क्लोजिंग दे रखा है या ओपनिंग दे रखा है। मतलब जैसे दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन दी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपको एक्स किसको मानना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को। लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक बाद में होता तो मैं मान लेता, मतलब जो भी अमाउंट जिससे ज्यादा या प्लस माइनस है उसको एक्स मान लो। तो ओपनिंग स्टॉक बताओ क्या होगा। मैंने अगर बोला कि क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा एक्स है, तो नॉर्मल सी बात है ओपनिंग क्या है, ओपनिंग बोला है कि 10,000 लेस है क्लोजिंग से, तो एक्स माइनस 10 आ गया। आपको सबसे पहले ये बांध लेना है, क्लोजिंग और ओपनिंग आ गया। देन उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। देखो दे रखा है ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आई होप आप लोगों ने मेरी जितनी भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं किसकी, अपनी रेशियो एनालिसिस की 5th क्लास तक, वो सारे फॉर्मूले और क्वेश्चन देख लेना, आपको वहां से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैं मानता हूं कि आप अगर ये क्लास देख रहे हो तो आपको रेशियो एनालिसिस के सारे फॉर्मूले याद होंगे या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको और अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, आपको देर का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है, 6 टाइम्स। तो ये दे रखा, हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका क्या होगा, यहाँ लिख लिया मैंने 6 टाइम दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में क्या आता है, एवरेज इन्वेंट्री। क्या आता है, एवरेज इन्वेंट्री। हो गया, इज इक्वल टू 6। अब टाइम्स हटा देते हैं, 6 लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए। यहां पर हमने लिख लिया 3 लाख रुपीज, अपॉन में क्या आया, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, जो मर्जी आप लिख लो। यहां 6 आया, दिस वन इज गोस इधर, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो आपका क्या आंसर आ गया, 3 लाख डिवाइड में 6 कितना आ गया आपका, एवरेज इन्वेंट्री आपका आ गया 50,000। मतलब आपका एवरेज स्टॉक
एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया आपका 50,000 आ गया। अब 50,000 आ गया और एवरेज स्टॉक आपको पता है कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक लिख दूं ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है x, x माइनस 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है x अपॉन में 2। और एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री अभी हमने निकाला कितना रखा है 50,000। बस इसको इधर मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 1 लाख और ये आपका कितना हो गया x कितना हो गया 2x माइनस 10,000, आपका 10,000 इधर आ गया, ये जाएगा प्लस 1,10,000 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55,000। ठीक है, इधर आ गया 55,000 आ गई। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर 55,000 आ गया, जो हमने क्या माना है x माना था, क्लोजिंग स्टॉक 55,000, तो बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना होगा। ओपनिंग स्टॉक होगा आपका 55,000 माइनस 10,000, कितना आ गया 45,000। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं। तो एक टाइप मैंने करा दिया है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा समझने में कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस क्या करना है, जब भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले एक्स एंड वाई ढूंढना है, या एक्स वाई मान सकते हो, या एक्स में से प्लस माइनस जो भी होगा वो निकालना है। देन उसके बाद देखना है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। बस आपको क्या पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, वरना ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, तो चलो इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, देखो। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पर देखा वो मैंने यहां पर उतार लिया है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, अब मैं कितने भी टाइप का क्वेश्चन बना सकता हूं ऐसे, बस आपको ध्यान देना है जब भी क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा होगा इन्वेंट्री एट द बिगनिंग और इन्वेंट्री एट द क्लोजिंग, तो आपको ये मेथड यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लिया हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी गिवन है 5 टाइम्स। देन देखो दोबारा से वही लाइन आ गई, कौन सी वाली, इन्वेंट्री एट द एंड इज 20,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगनिंग। अब देखो स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको याद रखना है क्या कि जब भी अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी स्टेटमेंट दिखेगी ना, आपको सबसे पहले क्या मानना है, आपको करना है लेट। ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि क्लोजिंग स्टॉक मानना है या ओपनिंग स्टॉक, बस चेक करना है क्या इन्वेंट्री जो एंड में है मतलब क्लोजिंग स्टॉक वो 20,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। तो आपको करना है ओपनिंग स्टॉक को क्या मानना है इस केस में x, बस आपको ये करना है। आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में x किसे मानना है। मान लिया क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, बताओ क्लोजिंग स्टॉक सिंपल x प्लस, क्योंकि मोर है तो ज्यादा है तो हमने ऐड कर दिया, कितना ज्यादा है 20,000, हो गया खत्म। बस ये ढूंढना है, उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया। अब देखो अगला क्या दे रखा है, इन्वेंट्री यानी ITR क्या होगा 5 टाइम्स, और ITR का फॉर्मूला अभी हमने किया क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 5 पर। इस बार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना देके क्या दिया हुआ है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता है सेल्स की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 8 लाख रुपीस, मतलब ये कॉस्ट नहीं है, इसमें प्रॉफिट भी ऐड है। तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के लिए देखो हमेशा या तो ऐसे गिवन होगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, आपको ध्यान देना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो है वो सेल पर है या कॉस्ट पर है। ये मैंने जब अपना ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो करा रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वगैरह जब कराई थी तब भी मैंने बताया था, तो वहां से अच्छे से देख लेना, आई होप आपने देखी होगी, तो आपको ज्यादा यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होने वाली। क्या हुआ, आपको सेल देखना है कॉस्ट देखना है, तो देखो यहाँ भी सेल है यहाँ भी सेल है, दोनों क्या होना चाहिए सेम। अगर यहाँ कॉस्ट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था कॉस्ट, तो सेल मतलब इस पे कितना है, इसके अंदर 20% प्रॉफिट ऐड है, पर मुझे चाहिए क्या कॉस्ट। तो हम इसी का नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे, मतलब यहां पर बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, जो भी आपको बनाना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे निकालेंगे, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरे को कितना गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है 8 लाख, ठीक है। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो कितनी गिवन है? 20%। तो मतलब 8 लाख पर 20% कितना हो गया? ये हो गया 1,60,000 आ गया। तो बताओ, मतलब मैं सेल कर रहा हूं 8 लाख की, इसके अंदर प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। तो बताओ कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जल्दी से बताओ कितनी होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? 8 लाख रुपीज, और क्या माइनस कर देंगे? 1,60,000। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6,40,000। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये सारा मैंने पहले बहुत अच्छे से क्लियर करा रखा है अपनी पुरानी वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई? 6,40,000। एवरेज स्टॉक बताओ कितना है? एवरेज स्टॉक अभी निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, पर मैं पुट करना नहीं सिखा रहा हूँ, वो धीरे धीरे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? एवरेज स्टॉक उधर ले गए और ये आपका आ गया नीचे 6,40,000 डिवाइड में क्या होगा? 5। कितना आएगा? देखो कितना आएगा? 5, यह है 2 और यह है 8, 1,28,000। हमारा एवरेज स्टॉक आ गया 1,28,000। अब वैसे हम ओपनिंग निकाल लेंगे और क्लोजिंग निकाल लेंगे जो हमने एक्स और वाई माना है। तो एवरेज स्टॉक बताओ कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग हमने माना है एक्स, क्लोजिंग हमारा है एक्स प्लस 20,000 और डिवाइड में क्या आएगा? 2। तो एवरेज स्टॉक कितना आया? 1,28,000। ये कितना आ गया? 2x प्लस 20,000 अपॉन में कितना हो गया? 2। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करी, इंटू कर दिया, या फिर यहाँ पर देखो 1,28,000 इंटू में क्या करा? 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और नीचे लेके आ गए, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x प्लस 10,000 और ये कट गया, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू इधर ले आए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1,80,000 आ गया। 1,18,000 आ गई। अब मेरा वैसे ही क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा। क्लोजिंग कितना आएगा? 1,38,000। आई थिंक आपको ओपनिंग क्लोजिंग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूं उसको रब, क्योंकि हमने ये कर लिया है। अब देखो क्या हुआ, मेरा जैसे ही एक्स आया, कितना आया? मतलब ओपनिंग स्टॉक मेरा आ गया, कितना आ गया ओपनिंग स्टॉक? 1,18,000। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000 ज़्यादा है, तो 1,18,000 प्लस में कितना आ गया? 20,000 आ गया। यहां तक मेरा पुराना क्वेश्चन जो पहले वाला मैंने अभी कराया था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या हुआ, करंट लायबिलिटी भी गिवन है, एसेट टर्नओवर रेशो भी गिवन है, एंड देन लास्ट में क्या हुआ? करंट रेशो। देखो मैं क्वेश्चन पे धीरे धीरे चल के आ रहा हूँ कि हम कर कैसे रहे हैं, ठीक है। करंट रेशो मतलब मेरे को अल्टीमेट करंट रेशो निकालनी है। करंट रेशो कैसे निकलती है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब ना तो मेरे को करंट एसेट गिवन है, ना ही मेरे को कुछ और गिवन है, पर मुझे एक चीज दे रखी है, एसिड टेस्ट रेशो। ये कैसे निकलती है? एसिड टेस्ट रेशो ये निकलती है मेरी क्विक एसिड, ठीक है, या लिक्विड एसिड अपॉन में करंट लायबिलिटी Cl। तो ये मेरे को गिवन है 0.5। क्विक एसिड पता नहीं है मेरे को, QA लिख देता हूं, और Cl मेरे को कितना गिवन है? 240। सिंपल, इसको इससे इंटू करेंगे तो QA कितना आ गया? आपका आ गया 240 इंटू में मेरा कितना आ गया? 0.5। तो कितना आ गया आपका? 1,20,000। अब देखो क्या हुआ, QA मेरा कितना आ गया? 1,20,000, ठीक है। कितना आ गया? QA मेरा आ गया 1,20,000। कैसे निकाला मैंने? एवरेज एसिड टेस्ट रेशो रखी, क्विक एसिड अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये डाला, इंटू करा, यहां से क्विक एसिड आ गया। अब क्विक एसिड आने के बाद मेरे को क्या निकालना है? करंट रेशो। तो इसको रब कर रहा हूं, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आपको निकालना था क्वेश्चन के अंदर करंट रेशो। अब करंट रेशो कैसे आता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना? 2,40,000। अब मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर देखो क्विक एसिड मैंने निकाला, करंट एसिड निकालने के लिए मेरे को पता है कि क्विक एसिड प्लस में क्या करना पड़ता है? स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब क्वेश्चन के अंदर प्रीपेड तो गिवन नहीं है, लेकिन मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ठीक है। अब मेरे पास डाउट आता है कि मैं यहां पर क्लोजिंग मतलब करंट एसिड को निकालने के लिए
क्विक एसेट जो मेरा यहां से आया 1,20,000, इसमें मैं स्टॉक कौन सा ऐड करूं, क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम कौन सा ऐड करने वाले हैं, हम ऐड करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था हमारा, देखो 1,18,000 प्लस 28 और 20,000 कितना आया, 1,38,000। तो बस यहाँ पे लिख देना है 1,38,000। अब आपको ऐड कर देना है, ये आ गया 240 और ये आपका गया 30,00852, 0 से 0 कट गया, रेशो आ गई 258। और भी डिवाइड कर सकते हैं, और भी कम रेशो निकाल लिए और भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जब भी आपको ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री सॉल्व करना हो, उसमें करंट रेशो करंट एसेट या और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बस याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ऐसा चीज गिवन होगा आपको हमेशा लेट मानना है ओपनिंग और क्लोजिंग पे। जैसे जैसा क्वेश्चन बता रहा है आपको वैसे वैसे क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, बाय।